हम अभी क्लास 10th के बायोलॉजी के पहले चैप्टर में हैं और पहले चैप्टर में इससे पहले जो पढ़ चुके हैं वो था पोषण, पोषण के प्रकार, पोषण की विधियाँ, परपोषण और स्वपोषण से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, जिसमें हम लोग पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण और उनके महत्वपूर्ण सूत्र, उनका चित्र और प्रकाश संश्लेषण क्यों जरूरी है, कब होता है और उनसे जुड़े हुए तमाम चीज़। फिर परपोषण में आए, परपोषण के सभी प्रकारों को पढ़े, परपोषण के अलग अलग प्रकारों की व्याख्या किए। अब हम आते हैं परपोषण के बाद जंतुओं में पोषण। परपोषण में जो सबसे महत्वपूर्ण है हम लोगों का पोषण यानी मानव का पोषण। हम जंतुओं के पोषण में 2-3 पोषण पढ़े, अमीबा में पोषण और पैरामीशियम में पोषण। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव में पोषण। इससे पहले हम लिखा दिए थे कि मानव में जो पोषण है उसके लिए एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसका नाम है पाचन तंत्र। कोई भी जंतु है, उच्च वर्गीय श्रेणी के जंतु है और मानव है, सब में पाचन के लिए, भोजन के पाचन के लिए या पोषण के लिए एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसका नाम है पाचन तंत्र, जिसका नाम पाचन तंत्र है। और पाचन तंत्र कई पाचक ग्रंथियों और पाचक रसों, पाचन क्रियाओं से मिलकर बनता है। चलिए उसी चीज को आज समझते हैं। पाचन तंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है आहार नाल, या यूं कह दें आप कि आहार नाल को ही पाचन तंत्र कहा जाता है। आहार नाल के सभी भागों को समझेंगे। आहार नाल कितनी लंबी होती है, इसके क्या क्या कार्य है, धीरे धीरे समझेंगे और ये चैप्टर खत्म की ओर चला जाएगा। हम पहले समझ रहे हैं आहार नाल की व्याख्या करने वाले हैं आज। आहार नाल के वर्गीकरण को समझेंगे क्या क्या है और धीरे धीरे आसानी से आहार नाल के अंदर प्रवेश करेंगे क्या क्या है। इनसे जुड़ी हुई सारी चीजों को आसानी से समझकर इस चैप्टर को हम लोग खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कि क्या है, हम लिखे हैं आहार नाल। आहार नाल जो आपको दिख रहा है ये पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए इसको डायरेक्ट आप आहार नाल भी कह सकते हैं। एलिमेंट्री जो है कैनाल होता है ये आहार नाल है क्या? तो आहार नाल हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। आहार नाल की जो कुल लंबाई है वो 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल की कुल लंबाई 8 से 10 मीटर होती है और यह कई ग्रंथियों से मिलकर बनती है, पाचन तंत्र का निर्माण करती है। कई ग्रंथियों से मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। अब आप देख रहे हैं आहार नाल के सभी महत्वपूर्ण भाग को, आहार नाल के भाग को समझेंगे, फिर प्रत्येक भाग की व्याख्या करेंगे तो आसानी से आपको पूरा का पूरा आहार नाल समझ में आ जाएगा। यहां है आहार नाल के सभी महत्वपूर्ण भाग। सबसे पहले आता है मुख, यानी ये मुख गुहा। मुख या मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग है। उसके बाद आती है ग्रसनी, उसके बाद आती है ग्रासनली या ग्रासिका, फिर आती है अमाशय, फिर आती है छोटी आंत, फिर आती है यकृत, फिर आती है अग्न्याशय, फिर आती है बरियां। इस प्रकार से आहार नाल के सभी भाग हैं। फिर से एक बार दोहरा देता हूं, आहार नाल के सभी भागों में ये सभी भाग महत्वपूर्ण है। मुख या मुख गुहा, माउथ या ओरल कैविटी, उसके बाद ग्रसनी, ग्रसनी में आपको देखना है, फिर ग्रासनली या ग्रासिका, ठीक, ग्रासनली या ग्रासिका, इसोफेगस बोला जाता है या फूड पाइप बोल सकते हैं इसको। अमाशय यानी कि स्टोमक, स्टोमक, उसके बाद आता है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद आता है यकृत यानी कि लीवर। यकृत को वैसे कई नामों से जाना जाता है, यकृत, लीवर, कलेजी, जिगरा, जिगर, कई नामों से जाना जाता है, ठीक, जिगर। इसके बाद है अग्न्याशय, अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। और सबसे अंतिम में आपको दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बरियां। इस प्रकार से आहार नाल का वर्गीकरण किया गया है। कितने भागों में आहार नाल? 7 से 8 भागों में है। सबसे पहले मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, यकृत, अग्न्याशय, बरियां, इतना ही है मेन इतना याद रखना है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस सब का कई कई पार्ट में बटा हुआ है। सब आहार नाल के प्रत्येक भाग भी कई भागों में बटा हुआ है, उसी को समझना। और सबसे पहले हम वैसे लिख दिए, क्या लिखे हैं बोलिए तो? मुख या मुख गुहा, मुख या मुख गुहा। पहला क्या है? मुख या मुख गुहा, माउथ एंड ओरल कैविटीज ना। अब देखिए क्या है, भोजन को चबाने के लिए मुख में क्या क्या है इस बात को समझिए। भोजन को चबाने के लिए दांत, भोजन को चबाने के लिए दांत, और क्या रे, स्वाद लेने के लिए जीभ,
अब बिना एक चीज का स्वाद नहीं ले सकता। पता है किस चीज का? लार। ठीक ना? तुम्हारे पास दांत भी है, जीभ भी है, लेकिन स्लेवा नहीं है, थूक नहीं है, लार नहीं है, तो फिर तुम सांस कहते हैं, फिर तुम स्वाद नहीं ले सकता। कैसे? नहीं विश्वास, घर जाना, जीभ बाहर करना, इसे निकाल के कस के रगड़ देना पूरा जीभ को, ठीक, और उस पर चीनी रख देना, मिर्ची रख देना, जो तोरा रखना है रख देना, ठीक, चीनी मिर्ची जे रखना है रख देना, देखना ना स्वाद आएगा कुछ। जब तक लार नहीं मिलेगा तब तक चीनी मीठा नहीं लगेगा और मिर्च का दाना तीता नहीं लगेगा। समझा? मिर्च का बीज तीता नहीं लगेगा। कैसे? जैसे उसमें लार लगेगा फिर उसका स्वाद आने लगेगा। तो स्वाद लेने के लिए जीभ के साथ साथ लार का भी होना जरूरी है, लार का भी होना जरूरी है। तो इस प्रकार से मुख या मुख गुहा में कितनी संरचनाएं? 3 संरचनाएं। क्या क्या? जीभ, दांत और लार ग्रंथि। ठीक ना? लार ग्रंथि जो है वो अलग अलग जगह पर है, यहाँ 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 जीभ के अंदर हो। 3 अलग अलग लार ग्रंथियों से जो है क्या निकलता है? लार निकलता है। सबका काम अलग अलग है, सब अलग अलग प्रकार के एंजाइम निकालते हैं लार में। ठीक, तो ये आपको पहले हम क्या व्याख्या कर रहे हैं? मुख या मुख गुहा का। तो सुनिए इसको अच्छे से। भोजन को चबाने, स्वाद लेने और लार एंजाइम को मिलाने का काम मुख गुहा में ही होता है, ना होता है? और क्या? मुख गुहा से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, दिमाग में बैठाइए इसको। आहार नाल के किस भाग से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है? तो मुख गुहा से। खत्म? बोलिए क्या होगा? आहार नाल के किस भाग से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है? मुख गुहा से। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आखिर पाचन होता है तो कौन ची पचता है, देखेंगे ना रे? हाँ? तो मुख गुहा से ही भोजन का पाचन आरंभ हो जाता है। तो मुख गुहा में मौजूद लार एंजाइम, कौन रे? लार एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है? तो चाहे वो इमाइलेज रहे या टाइलिन रहे, 2 तरह का लार एंजाइम, या मानिए सेम इमाइलेज रहे या टाइलिन रहे, ये दोनों मिलकर भोजन में मौजूद क्या कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को पाचित करता है, उसे उसका पाचन करता है ना। पाचित कर उसे बनाता क्या है रे? माल्टोज। क्या बनाता है? सुनिए फिर से एक बार दोहरा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हमारी मुख गुहा में भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है? हमारी मुख गुहा में भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो किसका पाचन होता है? किसकी मदद से पाचन होता है? तो मुख गुहा में मौजूद लार ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम इमाइलेज या टाइलिन, इमाइलेज या टाइलिन की मौजूदगी में, की उपस्थिति में भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। और स्टार्च का पाचन करके उसको बनाता क्या है? माल्टोज। क्या बनाता है? माल्टोज। तुम लोगों को पता चलता है माल्टोज कब बनता है? नहीं ये पता? आज जाना, रोटी लेना, छोटा सा टुकड़ा लेना या भात लेना, मुंह पर रखना, तरकारी वरकारी कुछ नहीं लेना, कि रोटी या भात, उसको कुछ देर तक चबाते रहना कस के ना। चबा दिए कम से कम 2.5 से 3 मिनट तक हाँ करते रहना, देखना रोटी मीठा लगने लगेगा, ठीक, या चावल मीठा लगने लगेगा। कैसे मीठा लगने लगा? चीनी दिया तुम? नहीं, वो माल्टोज बना दिया। क्या बना दिया? माल्टोज। जो कार्बोहाइड्रेट चावल में था, जो रोटी में कार्बोहाइड्रेट था, उसको क्या कर दिया? माल्टोज में तब्दील कर दिया और भोजन का पाचन प्रारंभ कर दिया। और कार्बोहाइड्रेट से जो माल्टोज बना वो मीठा लगने लगा। क्या लगने लगा रे? मीठा लगने लगा ना। तो इस प्रकार से अच्छा भोजन का पाचन कहां से शुरू होगा? मुख गुहा से। मुख गुहा में किसकी उपस्थिति में? इमाइलेज या टाइलिन की उपस्थिति में ना। क्या है ये लार एंजाइम है और बनाएगा क्या? माल्टोज। खत्म इतना बात। मुख गुहा में 3 संरचनाएं पाई जाती है, तीनों का नाम याद रखना है। जीभ, दांत, लार ग्रंथि। जीभ यानी टंग, दांत यानी टीथ और लार ग्रंथि यानी सैलिवरी ग्लैंड्स ना। सैलिवरी क्या? ग्लैंड्स। ये 3 संरचनाएं फेमस है, फेमस की है ही हमारे क्या रे? मुख गुहा में। ठीक, सबसे पहला क्या? जीभ, टंग, दूसरा दांत, टीथ और तीसरा लार ग्रंथि यानी कि सैलिवरी ग्लैंड्स। हम पहला लिख दिए जीभ। क्या लिख दिए? सबको जीभ देखा है ना? जीभ यही है जीभ, ऐसे जो कर रहा है। अच्छा ये देखो तो कभी छोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है। एक आदमी तो बच्चा में कोशिश करता था, चढ़ा लेगा नाक पे, पहुंचाता था नहीं रे,
है? बहुते काम है जीव का, लेकिन जीव का जो मेन काम क्या है उसको समझो। क्या काम है जीव का मेन काम? जीव एक मोटी मांसल संरचना है, मांस वाला संरचना है ना, और क्या, जिस पर स्वाद कलिकाएं या स्वाद कलियां पाई जाती है। समझा? जीव के ऊपर में जीव है ना, नाना दाना टाइप का यहाँ से वहां रहता है, जिसको कहते हैं स्वाद कलियां या स्वाद कलिकाएं। और यही स्वाद कलियां या स्वाद कलिकाएं क्या करती है? स्वाद का पता लगाती है। जैसे मिर्ची रखे तो तित्तो लगता है, कान लेके निकलने लगता है, नहीं रे? अच्छा, तित्तो काहे लगता है रे? करवा काहे लगता है मिर्ची? शुरू में काहे लगता है तित्तो? इसी जगह नहीं लगता है, तित्तो लगता है अंदर जाके, इधर से निकलता है कान लेके। काहे? क्योंकि जो जीव पर जो करवा का स्वाद लेने की क्षमता है वो जीव के अंदर है, शुरू में ना है। समझा? इसलिए करवा कहाँ लगता है? जीव के अंदर वाला साइड में, तो कान लेके लगता है निकल रहा है। ठीक? तो ये क्या होता है? जीव पर पाए जाने वाली स्वाद कलियों के द्वारा क्या होता है? जीव किसी भी भोज्य पदार्थ का स्वाद ले सकता है। खत्म? यह एक मोटी मांसल संरचना है जिस पर स्वाद कलियां पाई जाती है, जो भोजन के स्वाद का पता लगाती है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी यह भी पूछ देता है जीव के ऊपर कौन सी संरचना पाई जाती है जो भोजन के स्वाद का पता लगाती है? तो स्वाद कलियां, स्वाद कलियां। आप चाहे तो इसको कह सकते हैं स्वाद कलिकाएं या स्वाद कलियां, बात बराबर है। कल हम पढ़ने वाले दांत ना, और दांत के प्रकार, फिर लार ग्रंथियां, और लार ग्रंथियों विभिन्न प्रकार की लार ग्रंथियां। दांत 4 प्रकार के होते हैं, पहले पढ़ा है रे, केनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर, मोलर ना, कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्र चर्वणक ना, इस तरह से। लार ग्रंथि भी कितने तरह का? 3 तरह का ना, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल ना, ये 3 तरह की लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो कल हम जो व्याख्या करने वाले हैं वो दांत की और लार ग्रंथियों की करेंगे। तो इस प्रकार से क्या है हमारा आहार नाल के विभिन्न महत्वपूर्ण भाग, और पहला हम लोग मुख गुहा में प्रवेश कर चुके हैं, भोजन का पचना भी शुरू हो चुका है, ना हो गया है? तो अब हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे, ये चैप्टर और बहुत अच्छा तरीके से समझते जाएंगे।